हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल जीवन के रंग निधि के संग में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अगर आप अच्छे हैं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में राधे राधे, जय माता दी, जय श्री कृष्ण, ओम साईं राम आदि लिखकर मुझे आप बता सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करी हूँ कि घर के अपना जो मेरा शाम का इवनिंग पूजा रूटीन है वो साथ में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन सबको रहता है कि मुख्य घर के जो मुख्य द्वार का दीपक है वो राइट में जलाएं या लेफ़्ट में, तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी। तो आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले शाम की जो पूजा के लिए मैंने हाथ मुँह धो के मैंने साफ़ सुथरा कर लिया है। और शाम को अभी 6:35 हो रहे हैं। गोधूली बेला में पूजा की जाती है, इसको बेस्ट कहते हैं। और फिर बाकी तो देखिए आपके पास जैसा टाइम है उसके अकॉर्डिंग आप शाम को दीपक ज़रूर जलाएं। और मैंने सूखे फूल जो मैंने सुबह चढ़ाए थे भगवान जी को वो मैंने हटा दिए हैं। जो भी भोग चढ़ाया था वो भी मैं हटा दे रही हूँ। और इसके बाद जो नीचे फूलों की पंखुड़ियाँ या जो भी चीज़ें हैं हम एक साफ़ कपड़े से भगवान जी के पूजा घर की अच्छे से सफाई कर देंगे। देखिए, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप कामकाजी हैं या कोई भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप कम से कम ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करना चाहती, तो आप केवल जो है हाथ मुँह धोकर दीपक ज़रूर जला लें। क्योंकि देखिए, दीपक चाहे घी का हो या तेल का, इसे जलाने से धार्मिक लाभ मिलता है, वास्तु दोष दूर होते हैं। और देखिए, हम जो गृहिणियाँ होती हैं, हम जो पत्नियाँ होती हैं, हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर में जो है वो पॉजिटिव एनर्जी हो और हम सभी समृद्ध हों, सुख शांति बना रहे इत्यादि। तो अब मैं भगवान जी को पुष्प चढ़ा रही हूँ। फूल, ताज़े फूल मेरे पास हैं तो मैं चढ़ा रही हूँ। अगर आपके पास हो तो चढ़ाइए, नहीं है तो बोलते हैं ना, श्रद्धा के फूल ही बहुत है। तो आप भगवान ये उसी से खुश होते हैं। आप थोड़ी अपनी पूजा में श्रद्धा ज़रूर रखिए। तो अब इसके बाद मैं भगवान को नैवेद्य अर्पित कर रही हूँ। और कहा जाता है जो शाम की पूजा है वो पंचोपचार द्वारा की जाती है। पंचोपचार क्या है? पंचोपचार है गंध, फिर उसके बाद है पुष्प, नैवेद्य, धूप और दीप। तो ये मैंने दीपक जला दिया है और धूप बत्ती लगा दी। और अगर आप सुबह ना भी लगाएं तो धूप बत्ती आप शाम को ज़रूर लगाएं। मतलब घर का जो माहौल है वो धूप बत्ती से थोड़ा सा क्या होता है, खुशबू आती है, तो पॉजिटिवनेस उससे एक्टिव होती है। और इसके बाद जो है मैं आरती कर लूँगी। आपको जो भी आरती आती है आप वो कर सकते हैं। और इस तरह से बस सरल पूजा विधि द्वारा मतलब आप इवनिंग की पूजा कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि घर में शाम को कितने दीपक जलने चाहिए। तो देखिए, शाम को घर में वैसे तो देखिए मैं आपको जो बता रही हूँ, आप अपने घर में सभी महिलाएं चाहते हैं कि हमारे घर में सुख शांति हो, बरकत हो। तो आप मिनिमम जो है 3 दिए तो ज़रूर जलाएं। एक मुख्य पूजा घर का घी का दीपक, तुलसी जी पर घी का दीपक, और आपके घर का जो मुख्य द्वार है उसमें सरसों के तेल या तिल के तेल का दीपक। आप तुलसा जी भी, और या आप सक्षम नहीं है बात कर लें तो आप फिर तुलसा जी पर भी आप तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। आपको दीपक कैसे लगाना है वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। देखिए, तुलसा माता के कुंड में कभी भी दीपक नहीं रखना चाहिए। इससे क्या होता है, उनको तपिश का अनुभव होता है। जब आप उन्हें भगवान मान रही हैं तो उसका ख्याल रखिए। तो आप दीपक जो है इस तरह से थोड़ा सा उनको दिखा दीजिए और इस तरह से आप साइड में रख सकते हैं। अब बात करते हैं मुख्य द्वार की। तो मुख्य द्वार में आपको दीपक रखना है। जैसे कि ये मेरे घर का अंदर एंट्रेंस में अंदर का हिस्सा है। मतलब मैं घर में अंदर से बाहर अगर जा रही हूँ तो मेरा लेफ़्ट हैंड साइड है। तो अगर आप घर से अंदर से बाहर जा रहे हैं तो आपका लेफ़्ट हैंड साइड। ये मेरे घर का आउटर पोर्शन है। तो मतलब अगर बाहर से मैं अंदर प्रवेश कर रही हूँ तो राइट हैंड साइड। इस पर आपको सरसों के तेल या तिल के तेल का आप दीपक जला सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको थोड़ा सा ऐसे तो दरवाजे को थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए 5 से 10 मिनट तक खोल के रखना है। क्योंकि कहा जाता है लक्ष्मी माता जो है वो भ्रमण पर निकलती हैं। तो जिस घर में द्वार पर दीपक जला होता है तो वो ज़रूर कहा जाता है कि प्रवेश करती हैं। अब बात कर लेते हैं कि लाइट में रखें या लेफ़्ट में रखें। तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिए
कि आपके घर का दक्षिण हिस्सा जो है, आइदर वो लेफ़्ट हो या राइट हो। जैसे मेरे घर में, मेरा घर जो है वो पश्चिम मुखी है, तो पश्चिम मुखी घर में अगर मैं अपने घर से बाहर जा रही हूँ, अंदर से बाहर जा रही हूँ, तो मेरा दक्षिण हिस्सा कौन सा पड़ेगा? मेरा लेफ़्ट। तो इसलिए मैंने अपने घर में, जब लेफ़्ट साइड में अंदर से अगर मैं बाहर जा रही हूँ तो लेफ़्ट में आपको दिखाया, दीपक रखा। आप अपने घर में देखिए कि आपके घर अगर पूरब मुखी है तो ये चीज़ उल्टी हो जाएगी। तो मतलब आपके घर में जो हिस्सा दक्षिण वाला है, आपको वहाँ पर ही दीपक लगाना है। अब दक्षिण वाले में क्यों? तो देखिए, शास्त्रों में दक्षिण दिशा का खास महत्व बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण के सारे मंदिर वाममुखी हैं। लक्ष्मी का निवास भी उत्तर नहीं दक्षिण है। दुनिया के मतलब दुनिया से लेकर हमारा देश भी बात करें तो दक्षिण दिशा अन्य दिशाओं की तुलना में ज़्यादा अमीर है। और घर की दक्षिण दिशा पैसों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसे पुरुषार्थ की दिशा भी कहा जाता है। दक्षिण की दिशा लक्ष्मी की दिशा है और यही यम की भी दिशा है। इसलिए दिवाली पर यम और लक्ष्मी एक साथ आते हैं। तो और देखिए, लक्ष्मी जी को विष्णु जी प्रिय हैं और विष्णु जी को क्या है? विष्णु जी तिल को, मतलब जो तिल है वो विष्णु जी का मैल कहा जाता है। इसलिए मुख्य द्वार या तो आप तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं या इसे यम का दीपक, यम का की दिशा भी कहते हैं, तो आप इसे सरसों का तेल भी जला सकते हैं। तो आई होप आपकी जो क्या कहते हैं, आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हुई होगी। थैंक यू।